इस रिएक्शन में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्यूमीन। अब देखो क्यूमीन अगर मैं समझाऊं तो सबसे पहले क्यूमीन का अगर जनरल नाम अगर मैं लूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आइसो वाली कंडीशन है यहाँ पे, तो प्रोपाइल का स्ट्रक्चर है जिसके आइसो पोजीशन पे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आइसो मतलब क्या होता है कि जब भी सेकंड वाले कार्बन पे एक जॉइनिंग होगी और वो जॉइनिंग किसकी है, यहाँ पे बेंजीन की है, तो ये प्रोपाइल का स्ट्रक्चर। और इसके आइसो वाले पोजीशन पे हम लोग मतलब सेकंड कार्बन पे क्या अटैच कर देंगे, बेंजीन को अटैच कर देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये किसका है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन। अब इस स्ट्रक्चर से हमको फेनॉल बनाना है, तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली 2 स्टेप में होगी। अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन, ये जो हमारा क्यूमीन है, ठीक है, जब भी हम लोग अल्कलाइन सोल्यूशन में क्यूमीन का रिएक्शन करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है, तो ये क्यूमीन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो क्या है स्टेटमेंट, सिंपल सी। अब ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, ज़्यादा लेंथी नहीं है ये रिएक्शन, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूमीन पासिस थ्रू ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे एक सिंपल सा कैटलिस्ट होता है, हम लोग ने पहले भी नाम सुना हुआ है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट है। ठीक है, ये कैटलिस्ट बेसिकली यहाँ पे मेटल मीडियम भी प्रोवाइड करता है, और मेटल के प्रेजेंस में ये देखो इसका नाम क्या है, कोबाल्ट नैप्थेनेट एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे हम लोग इसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। ठीक है, कितने, एक 423 केल्विन पे, मतलब इसको तो हीट दी जा रही है इस रिएक्शन में टू ऑब्टेन क्यूमीन पेरोक्साइड। ठीक है, जैसा मैंने पहले बोला कि इस पे जब हम लोग ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये क्यूमीन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो क्यूमीन पेरोक्साइड बना है ये ऑन हीटिंग, ठीक है, ये फाइनली कन्वर्ट होता है कीटोन में इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ये बना देता है तुम्हारे पास कीटोन, और इसका दूसरा प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल के फॉर्म में, जो कि एक सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल है, हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो फाइनली हमको मिलने का क्या वाला है, अगर इस रिएक्शन में हम लोग बात करें तो 2 प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू या इनटू, अब इसमें कौन से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक हमको मिलने वाला है फेनॉल जैसा मैंने बोला, और दूसरा मिलेगा हमको एसीटोन। तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप में देखो अब रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे। पहले स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला, क्यूमीन रिएक्शन कर रहा है किससे, किससे इसका रिएक्शन करवाना है। तो पहले हम लोग क्यूमीन फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद तो पहले जब क्यूमीन हम लोग लेते हैं तो क्यूमीन पे जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, देखो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसी फॉर्म में क्यूमीन पेरोक्साइड बनता है, जो आपस में देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये ऊपर के 3 बॉन्ड जो हैं कार्बन के, ये तो ब्रेक नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, बट ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वहाँ पे दोनों ऑक्सीजन जाके ऐसे पेरोक्साइड लिंकेज के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, जिसके वजह से ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्यूमीन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या फिर क्यूमीन पेरोक्साइड बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हम लोग हीट करेंगे, या मैं बोलूँ कि सेकेंड स्टेप में जब भी इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, ठीक है, हम लोग ने लिखा था ना सेकेंड स्टेप में जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, कीटोन बनाता है, और क्या हो जाता है यहाँ पे फेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो देखो जब ये H2SO4 के प्रेजेंस में सेकेंड स्टेप में इसको हम लोग ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी हीटिंग दी जाती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ये जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन वाला, ये यहाँ से ब्रेक होके क्या बना देगा, सिंपल सा, ये देखो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये एज इट इज़ है, तो यहाँ से अगर बॉन्ड का लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और CH3, तो पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बच गया, यहाँ पे बेंजीन भी फ्री हो गया और यहाँ से OH ग्रुप फ्री हो गया। तो बेंजीन में क्या अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, जिससे हमको फेनॉल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये बन जाता है अपने पास फेनॉल। तो ये रिएक्शन